हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग पाकिस्तान के और इंडिया के यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। बहुत बार वीज़े के लिए ट्राई करते हैं, बहुत बार एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं। अपना पासपोर्ट वो इसी वजह से बनवाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये पासपोर्ट बनवाने में ख़र्च करते हैं कि किसी तरह उन्हें यूरोप जाने का मौका मिल जाए। और यूरोप जाने का जो मेन मकसद होता है वो ये नहीं होता कि उन्हें कोई तफरीह करने के लिए जाना है, उन्हें कोई वहाँ पर मस्ती करने के लिए जाना है, उन्हें कोई वहाँ पर इंजॉयमेंट करने के लिए जाना है, बल्कि उनका मेन मकसद जो यूरोप जाने का होता है वो यूँ होता है कि यूरोप जाने के बाद वो चाहते हैं कि अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें। और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ये फ़िक्र होती है कि अपने ख़ानदान को इस गुर्बत से निकालें, अपने ख़ानदान को एक बेहतर लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर जाएं। तो मेन मकसद होता है उनका यूरोप जाने का ये, क्योंकि दुनिया में वैसे तो 200 मुल्क हैं और 200 में से आपको पता है कि 50 के करीब यूरोप में मुल्क हैं। देखा ये गया है कि यूरोप में जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग गए हैं, उनके फैमिली के हालात 1 साल में ही बदलना शुरू हो गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा, यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जो कि दुनिया का बहुत ही मजबूत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और दोस्तों, इस मुल्क की जो मैं ख़ास बात आपको बताऊंगा कि इस मुल्क ने 2023 में एक 10 साल का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका इतना लोगों को पता नहीं है। आप आगे खुद भी इसको सर्च कर सकते हो। दोस्तों, जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक अगर आप यूरोप के इस मुल्क में चले जाते हैं, यहाँ पे आप वीज़ा हासिल करते हैं, इस मुल्क में जाके आप किसी भी तरह चले जाते हैं, कोई जॉब आपको हासिल कर जाती है, उस बेस पे आप इधर चले जाते हैं, या फिर कहीं वहाँ पे जाके आप शादी कर लेते हैं, उस बेस पे आप वहाँ रह रहे होते हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर इस मुल्क में जाने के लिए इनका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बेस पे आपको 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल सकते हैं और वहाँ पे आपको एक घर भी मुफ्त मिल सकता है। दोस्तों, ये कैसे हासिल होगा, कौन सा मुल्क है, किस तरह हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम जा सकते हैं, तमाम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो यूरोप का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और दोस्तों, इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 6 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में आता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से जो 6 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें आयरलैंड का पासपोर्ट आता है। ये यूके के बिल्कुल करीब में वाक़ है और यूके के बहुत ज़्यादा असरात इस मुल्क पे आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, आयरलैंड ने एक पॉलिसी दी हुई है, उसका नाम है लिविंग आइलैंड्स। ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत उनके 30 ऐसे आइलैंड्स हैं, 30 ऐसे छोटे छोटे जजीरे हैं, ऐसे 30 छोटे छोटे गांव या छोटे शहर हैं जहां पे आबादी बहुत कम है। तो उन जगहों पे उन लोगों को बसाने के लिए एक ऑफ़र दिए कि ये पॉलिसी दी है कि आयरलैंड में रहने वाला कोई भी शख्स इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम है आवर लिविंग आइलैंड। और तो आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो 2 करोड़ रुपए के करीब भी देगा और घर भी देगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, ये प्रोग्राम आयरलैंड की गवर्नमेंट ने इसलिए शुरू किया कि उनके 30 के करीब ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम होती है, तकरीबन बहुत ही कम आबादी हो गई और वहाँ पे जो रहने वाले दूसरी जगहों पे माइग्रेट कर चुके हैं। तो आयरलैंड की हुकूमत ने उन जगहों को दोबारा रेनोवेट करने के लिए, उन जगहों को दोबारा बसाने के लिए प्रोग्राम शुरू करा है। और आयरलैंड में रहने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो वहाँ पे वर्क वीज़े पे काम कर रहा हो, वहाँ का इमिग्रेंट हो, वहाँ का मुकामी हो, यानी कि वहाँ पे वो रह रहा हो कानूनी तरीके से, तो वो इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है। और इस प्रोग्राम के तहत जब वो अप्लाई करेगा तो वहाँ पर उसको एक घर दिया जाएगा और इसके साथ साथ उसे तकरीबन 80 से 90 हज़ार US डॉलर के करीब वो एक ग्रांट भी देंगे, एक मदद करेंगे कि जो वो घर देंगे ताकि वो इसकी रेनोवेशन करें और इधर वो अपनी फैमिली के साथ आगे रहें। दोस्तों, जो घर है वो तकरीबन 1993 या इससे पहले के घर बने हुए हैं और वो घर की भी एक रिक्वायरमेंट है कि उस घर में 2 से 3 साल से वो खाली पड़ा हुआ, तो ऐसा घर वो दिया जाएगा। मेन मकसद उनका ये है कि वहाँ पे लोगों को बसाना, वहाँ की आबादी को दोबारा से बढ़ाना। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आयरलैंड जैसे मुल्क में आप चले जाते हो, दूसरे आयरलैंड में आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जो कि पाकिस्तान या इंडिया में से प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो कि आयरलैंड की गवर्नमेंट ने दिया है कि वहाँ आयरलैंड में रहने वाला हर शख्स, आयरलैंड में काम करने वाला हर शख्स, आयरलैंड में इस वक्त जो रह रहा है हर शख्स, वहाँ पे जो कानूनी तरीके से रह रहा है इस वक्त आयरलैंड में, वो इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है। मैंने बताया कि आप खुद गूगल पर सर्च करें आवर लिविंग आइलैंड, आयरलैंड का नाम डालेंगे तो आपके सामने तमाम डिटेल आ जाएंगी। तो तकरीबन 80 से 90 हज़ार वो ग्रांट देते हैं
जो वो घर आपको दे रहे हैं वहाँ पे इन तकरीबन 30 के करीब छोटे छोटे इनके गांव जैसे जजीरे हैं या छोटे शहर कह लें आप उन्हें, वहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो उनका मेन मकसद इधर आबादी बढ़ाना और दोबारा से पॉपुलेशन का इंक्रीज़ करना। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पहले आयरलैंड का वीज़ा होना चाहिए, और आयरलैंड का वीज़ा मैंने आपको बताया कि आप वर्क वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं वहाँ पे। और वर्क वीज़ा के लिए आप अगर ऑनलाइन आप जॉब वगैरह के अप्लाई करें, आपको कोई जॉब ऑफर आ जाए, आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो उस तरह आप वहाँ पे वर्क वीज़े पे काम करते हैं। जब भी आप इस प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वहाँ जाके आप शादी वहाँ की किसी खातून से कर लेते हैं, किसी लड़की से कर लेते हैं, उस सूरत में भी आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। तो भी आप वहाँ पे आयरलैंड में रह रहे होते हैं तो फिर भी आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। मेन शर्त ये है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इस प्रोग्राम का ये है कि आयरलैंड की हुकूमत चाहती है कि जो छोटे छोटे उनके 30 के करीब आइलैंड हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम हो गई है, उन छोटे शहरों या आप छोटे गाँव कह लें उनके, तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि लोगों को बसाएं, आबादी बढ़े और वहाँ पे दोबारा से ज़िंदगी का सफ़र उनका रवा दवा हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और गूगल पे आप सर्च करके इसके लिए मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2023 में आयरलैंड की गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी का ऐलान किया था और ये तकरीबन 10 साल की ये पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के तहत अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो पहली आपकी तरजीह होनी चाहिए कि आयरलैंड का किसी तरह वीज़ा हासिल करें, कानूनी तरीके से वीज़ा हासिल करें, और वहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं, जैसे कि बताया वर्क वीज़ा लेके आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, या फिर वहाँ पे जाके आप शादी कर लेते हैं किसी लड़की से, किसी खातून से, तो इन दोनों सूरतों में जब आप वहाँ रह रहे होते हो तो फिर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हो, और इस प्रोग्राम के तहत आपका वहाँ पे एक घर भी हो जाएगा और वहाँ पे आपकी और आपकी फैमिली का आगे एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकता है। तो आयरलैंड के बारे में बता दूँ, आयरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। आयरलैंड बिल्कुल यूके के करीब आके यूरोप में आती है, और दोस्तों इसकी आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है, और यहाँ पे मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है। दुनिया में आपको अक्सर ऐसे अंग्रेज़ नज़र आते हैं, ऐसे लोग अंग्रेज़ क्रिश्चियन नज़र आते हैं जिनके बाल रेड होते हैं। ये भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा लाल रंग के रेड कलर के बाल वाले जो अंग्रेज़ होते हैं वो इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत फ्रेंडली होती हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। और तकरीबन आपको ऐसा लगेगा कि आप यूके में ही घूम रहे हैं, लेकिन यूके के मुकाबले में यहाँ का वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। अच्छी बात यह है कि वीज़ा जो दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत मुश्किल होती है, बहुत सख्ती होती है, लेकिन आयरलैंड का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है वीज़े का। तो इसलिए कोशिश करें, पहली तरजीह आपकी होनी चाहिए कि यहाँ का वीज़ा हासिल करें, कानूनी तरीके से जाएँ, गैर कानूनी तरीके से नहीं जाएँ। कानूनी तरीके से आप वहाँ पहुँचते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन जॉब आपके लिए अप्लाई करें, उस तरीके से वीज़ा हासिल करें, या फिर आप वहाँ पे कोई मैरिज वगैरह कर लेते हैं, उस सूरत में भी आपको वहाँ का इमिग्रेशन मिल जाती है, वहाँ पे आप रहने के काबिल हो जाते हैं। और फिर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करते हैं तो आपका घर भी हो जाता है, और आपको तकरीबन 2 करोड़ रुपए करीब, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 करोड़ रुपए और US डॉलर में देखें तो 80 से 90 हज़ार पाउंड के करीब वहाँ पे आपको ग्रांट मिलती है इस प्रोग्राम के तहत, जो मैंने बताया आवर लिविंग आइलैंड, जो आइलैंड की गवर्नमेंट ने 2023 में शुरू किया था। तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। तो इसके लिए अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो अप्लाई ज़रूर करें, बाकी आपकी किस्मत है, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।